हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, बाकी चीज़ें कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई हमने सब चीज़ें देख ली थी, उसका क्वेश्चन भी देखा था। आप क्वेश्चन ट्राई भी कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता भी है और हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन सिखाएंगे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है, आप लेक्चर 1 से ही देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, आज हाइब्रिडेशन खत्म करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मजा आएगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिड अच्छा टॉपिक है। ठीक है, देखो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। देखो होता क्या है, इसमें होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। हाइब्रिडेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को ही क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो होता क्या है, इससे मान लो यहाँ पे s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, दोनों मिक्स कर गए तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp हो गया। ठीक, आगे देखो, जैसे मान लो एक s वाला मिक्स किया, एक s वाला मिक्स किया और दूसरा 2p आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। क्या हो गया, sp2 हो गया। ठीक, आगे इसे मान लो s वाला मिक्स किया और 3p आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, sp3 हो गया। आया समझ में, sp3। इसी तरीके से होता है मिक्सिंग। आया, तो हाइब्रिडेशन निकालने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, इतना नोट करो। मार्कर चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसे s वाला मिक्स किया p के साथ क्या हो गया, sp हो गया। s वाला मिक्स किया 2p के साथ sp2 हो गया। s वाला मिक्स किया 3p के साथ sp3 हो गया। इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस खाली sp3 तक होता है। ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखेगा कहाँ पे, दिखेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में दिखेगा और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखेगा। ठीक है, हालांकि हमको उससे मतलब नहीं है, आगे जाके सीखेंगे। हमको बस इतने से मतलब sp से मतलब है, sp2 से मतलब है, sp3 से मतलब है। अब कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3 होगा, इसको देखते हैं। देखो sp कब होगा, ध्यान देंगे। देखो अगर देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ आपको। अगर 0 पाई बाउंड हो, अगर क्या हो, 0 पाई बाउंड हो, तुरंत आप क्या मार दो, sp3 मार दो, कुछ सोचना ही नहीं है। 0 पाई बाउंड हो, तुरंत क्या मार दो, sp3 मार दो। कई तरीका सिखाऊंगा। अगर 1 पाई बाउंड हो, अगर 1 पाई बाउंड हो तो क्या मार दो, sp2 मार दो। अगर 2 पाई बाउंड हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बाउंड हो तो क्या मार दो, यहाँ से आप sp मार देंगे। क्या मार देंगे, sp। ठीक, अगर 0 देखो निकालने का पाई बाउंड का हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं होता। मैं तरीका सिखा रहा हूँ, तरीका। ठीक है, इसका डिटेल देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ नहीं देखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ तरीका देखूंगा, आप कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको सिखाऊंगा भी। अगर 0 पाई बाउंड हो तो sp3 मार दो, 1 पाई बाउंड हो तो sp2 मार दो, अगर 2 पाई बाउंड हो तो sp मार दीजिए। ठीक है, ये आपका तरीका है। आप सिग्मा से भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि आप सिग्मा से नहीं कर पाओगे, सिग्मा से भी कर सकते हो। अगर मान लो 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तुरंत sp3 मार दो। ठीक है, 3 सिग्मा है तो sp2 मार दो। 2 सिग्मा है, उसका भी सिखाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। देखो आप सिग्मा वाला कैसे करोगे, देखो सिग्मा कैसे करते हैं, ध्यान देंगे सिग्मा वाला। ठीक है, देखो सिग्मा वाला कैसे कर सकते हो, सिग्मा वाला ध्यान से देखो। सिग्मा वाला देखो, अगर 4 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो, लोन पेयर हो ही ना, 4 सिग्मा हो 0 लोन पेयर हो, तब हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। अगर मान लो 3 सिग्मा हो, ठीक है, 3 सिग्मा हो, ध्यान देना। अगर देखो 4 सिग्मा हो 0 लोन पेयर हो तो sp3 कर दो। अगर 3 सिग्मा हो, 1 लोन पेयर हो, 1 लोन पेयर हो तो क्या कर दो, तब भी क्या हो जाएगा, sp3। इसका सम क्या हो जाएगा, 4 ही आएगा, फिर भी क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, अगर मान लो 3 सिग्मा हो
प्लस 0 लोन पेयर हो ही नहीं, केवल 3 सिग्मा हो, तब क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2। ऐसा भी हो सकता है 2 सिग्मा हो और प्लस 2 लोन पेयर हो, तभी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। समझ में, तभी क्या हो जाएगा, sp3। इसे मान लो क्या, 2 सिग्मा हो और प्लस 0 लोन पेयर हो, 0, तब क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। समझ में, sp हो जाएगा। तो 4 सिग्मा हो 0 लोन पेयर हो तो sp3, 3 सिग्मा हो sp3, सॉरी 3 सिग्मा, हाँ 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3, सही है। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर sp2, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर sp। ठीक है, तो इसको भी आप याद करके रखेंगे। हालांकि मैं लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको रेजोनेंस में सिखाऊंगा, वहां पे आगे जाके सिखाऊंगा, वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब सिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए आप याद रखो, 4 सिग्मा के लिए तुरंत क्या कर दो, sp3, 3 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, sp2, और 2 सिग्मा के लिए क्या हो जाएगा, sp। ठीक, हाँ, इन सभी केसेस में लोन पेयर क्या होगा, 0। इन सभी केसेस में ऐसा तब होगा जब क्या होगा, लोन पेयर क्या होगा, 0। ठीक, लोन पेयर क्या होगा, 0। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अभी इस पर रुकते हैं, पहले मैं सिंपली इसको कर लेता हूं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे हमको इन सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। अभी मैं केवल एक ही एटम का हाइब्रिडेशन देख रहा हूँ, कार्बन एटम का, बाकी का भी देखेंगे। बस खाली देखो यहाँ पे कैसे आप निकालोगे, कैसे देखो, हमने क्या बोला है, सबसे सिंपल तरीका, अगर 1 पाई हो तो sp2, ठीक है, अगर 2 पाई हो तो sp, अगर 0 पाई हो तो sp3। देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास देखो, यहाँ पे 1 पाई है ना, तुरंत क्या मार दो, इसका sp2 मार दो। ठीक है, ठीक आया। देखो एक बार वैलेंसी देख लेते हैं। ठीक है, हो गया 3 1 4, यहाँ पे 2 और 3 1 4। ठीक है, sp2 हो गया। अब इसका देखो, इस कार्बन का देखो, यहाँ पे क्या है, 1 पाई है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो 1 पाई है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 1 पाई है तो क्या हो जाएगा, sp2। ठीक, ऐसे करके निकालते हैं। इसका निकालो, देखो इसका निकालो, ऊपर वाले निकालो। देखो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, ध्यान दो। देखो यहाँ पे कितना पाई है, यहाँ पे 2 पाई है तो क्या हो जाएगा, इसका sp हो जाएगा। 2 पाई के लिए sp, यहाँ भी 2 पाई है तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 पाई है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 पाई है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और यहाँ ऊपर वाले कार्बन देखो कोई पाई नहीं है तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। आया समझ में, क्या हो जाएगा, sp3। ठीक, आगे देख लो, यह CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपको सिर्फ कार्बन आइटम से मतलब है, सिर्फ कार्बन आइटम से। इसका हाइब्रिडेशन बताओ। देखो 0 पाई है तो क्या मार दो, sp3 मार दो, sp3। इसका देखो टोटल कितने, 1 ही पाई है तो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हमको सिर्फ अभी कार्बन आइटम का हम हाइब्रिडेशन निकालना सीख रहे हैं, बाकी किसी का नहीं, केवल कार्बन का। इसे मान लो यहाँ पे CH2 दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा हो, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, देखो CH2 ऐसा है, ऐसा इस टाइप का है। कैसे निकालोगे हाइब्रिडेशन, देखो देखो कैसे निकालोगे। देखो हमको इस कार्बन का निकालना ना, देखो 1 पाई है तो क्या मार दो, sp2। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे कितना पाई, एक इधर पाई एक इधर पाई, क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। यहाँ देखो 1 ही पाई है तो क्या हो जाएगा, sp2। आया समझ में, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, इसे मान लो और देख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड 3, ऐसे ये इस टाइप का है, ऐसे है 3 1 4 3 1, हाँ ठीक कंप्लीट है। हमको निकालना है सबका हाइब्रिडेशन। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sp3, एकदम आसान है। 1 पाई बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp2। 1 पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, sp2। 0 पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, sp3। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे मान लो आपको ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे, ठीक है, आपको ये ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया। अब कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चेक करना है पाई बॉन्ड। देखो इस कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड है नहीं, यहाँ का क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास 1 पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, sp2। इसके पास 1 पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, sp2। इसके पास कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, इस तरीके अभी कोई चार्ज वगैरह नहीं है। मैं तरीका आगे वाला भी सिखाऊंगा, वो अलग तरीका होगा। ठीक है, फिलहाल इतना आप नोट कर लो। ठीक है,
आगे देखो, जैसे मान लो आपको ये आ गया, ये साइक्लिक वाला आ गया, तो डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। इसे मान लो इसका आपको हाइब्रिडेशन पता करना हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लगा दिया CN लगा दिया, क्या लगा दिया CN, ठीक है। आप क्या करना है, आप इन सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ और प्लस इस कार्बन का बताओ। अभी अदर आइटम का नहीं देखना है, अदर आइटम का हमको सिखाएंगे रेजोनेंस, जब पढ़ाएंगे रेजोनेंस वहाँ पे सिखाएंगे, ठीक है, अदर आइटम का। तो यहाँ पे करो, देखो देखो नंबरिंग कर दो, देखो यहाँ पे एक ही पाई है ना, एक ही पाई है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sp2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो sp2 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही पाई है तो sp2 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही पाई है तो sp2 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही पाई है तो क्या हो जाएगा sp2, यहाँ भी एक पाई है तो क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। लेकिन इस कार्बन के पास देखो, इस कार्बन के पास 3 पाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इस कार्बन के पास 3 पाई नहीं, इस कार्बन के पास 2 पाई है, कितना पाई, 2 पाई, तो क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, ठीक है। कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप का आपसे आता है। ये देखो एक क्वेश्चन और आता है, कहता है लेफ्ट टू राइट हाइब्रिडेशन बताओ, क्यों क्या बताओ, लेफ्ट टू राइट हाइब्रिडेशन बताओ, क्वेश्चन में आता है, करवाएंगे लेफ्ट टू राइट हाइब्रिडेशन। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 C सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C CH3 इस टाइप का है। अब कैसे करोगे, कहेगा लेफ्ट टू राइट हाइब्रिडेशन बताओ, क्या बताओ लेफ्ट टू राइट, ये आपका होता है लेफ्ट, ये आपका होता है राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट। देखो कैसे करोगे, देखो इसका हाइब्रिडेशन बताओ, 0 पाई है क्या मार दो sp3, मजा आ रहा है ना। देखो 2 पाई है ना, क्या हो जाएगा sp, देखो 2 पाई है ना, क्या हो जाएगा sp, देखो कोई पाई नहीं, क्या हो जाएगा sp3। आपको मतलब ही नहीं है, सिग्मा से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सिग्मा से भी कर सकते हो, सिग्मा से भी कर सकते हो, ठीक है, सिग्मा से भी कर सकते हो, लेकिन पाई वाला थोड़ा आसान होता है, पाई वाला क्या होता है आसान, ठीक है। और भी करना चाहते हो तो और भी करना चाहते हो तो करना चाहोगे तो कर लो। देखो इसमें मान लो CH3 CH2 CH2, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, ऐसे ना। इसमें क्या बताओ, सभी का हाइब्रिडेशन बताओ, सभी का। देखो क्या करोगे, देखो 0 पाई है क्या मार दो sp3, यहाँ कर देखो 0 पाई है क्या मार दो sp3, यहाँ देखो 0 पाई क्या मार दो sp3, यहाँ पे देखो कितना पाई है, यहाँ पे देखो 2 पाई है, 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा sp। अभी अदर आइटम के लिए हम सोचेंगे भी नहीं, अदर आइटम के लिए हमको सोचना भी नहीं है, ठीक, अदर आइटम के लिए हम नहीं सोचेंगे। इसे मान लो हाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसके लिए है ना, बताओ क्या होगा। देखो इसके, देखो इसका क्या हो जाएगा sp, यहाँ पे क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, आया, क्योंकि यहाँ देखो 2 पाई है, यहाँ देखो 2 पाई है, ठीक है। कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ अलग से आपको सोचना भी नहीं है। इसे मान लो आपके पास ऐसा आ गया, ठीक है, जगह कहाँ पे, ऐसा आ गया, यहाँ पे कर देते हैं, ऐसा आ गया, ठीक है, बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, ऐसा आ गया, पूछेगा सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे 1 पाई है तो sp2, 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 यहाँ देखो 1 पाई है तो sp2, यहाँ भी 1 पाई है तो sp2, सब sp2 है, हाँ ठीक, नोट कर लो। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए लाया हूँ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, करा कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। 4 ऑप्शन गिवन है, एक बार ट्राई करके देख लेना, ट्राई करके देखना। देखो एसीटोन है तो करके देखो, एसीटोन क्या होता है, देखो CH3, थोड़ा आइडिया होगा ना। देखो क्या होता है एसीटोन, CH3, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं होता है CH3 COCH3, ये आपका होते हैं, ये होता है आपका एसीटोन। कह रहा है कौन सा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ठीक है, एसीटोन। देखो एसीटोन में देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, देखो sp2, ये तो sp3 है, ठीक है, ये तो sp3 है, आया समझ में, sp3, ठीक है। एसिटाइमाइड क्या होता है, एसिटाइमाइड ये होता है आपका CH3 CONH2, ये होता है एसिटाइमाइड होता है। देखो ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp2, एक ही पाई है ना sp2, यहाँ भी sp2 है, ठीक है, यहाँ भी sp2 है। एसिटिक एसिड देख लो, अभी तो करवाया था इसको, CH3 COOH, ये आपका होता है एसिटिक एसिड होता है। देखो ये कार्बन क्या है, sp2 है कि नहीं। एसिटोनाइट्राइल क्या होता है, CH3 CN होता है, क्या होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CN, एसिटोनाइट्राइल। देखो ये sp3, ये sp 2 पाई है, sp हो गया, ऐसा में ये होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल। आप इसका हाइब्रिडेशन बताओ, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CN,
ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CN और C ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है। कल और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। देखो कैसे करोगे, देखो सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। देखो इस कार्बन के पास क्या है, एक पाई है sp2, इसके पास भी एक पाई है sp2, इसके पास 2 पाई है sp, 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 ठीक है, ऐसे कर, ठीक है, नोट कर लो। देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करो ध्यान से। देखो क्या पूछा है आपसे, देखो इन द हाइड्रोकार्बन, ये आपका हाइड्रोकार्बन गिवन है, ये आपका स्ट्रक्चर गिवन है। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन्स 1, 3, 5 नंबरिंग दे रखा है। आर द फॉलोइंग सीक्वेंस, अपने से पहले ट्राई करो, एक बार देख लो क्वेश्चन को, अपने से ट्राई करो। देखो क्या पूछा है, हम सभी कार्बन का निकाल लेते हैं, 1, 3 का छोड़ो, पहले आप सभी का निकालो। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो, यहाँ पे 2 पाई है तो sp हो गया, ठीक है, यहाँ भी 2 पाई है तो क्या हो जाएगा sp, यहाँ पे देखो कोई पाई नहीं है तो sp3, ठीक है, यहाँ पे 1 पाई है तो क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पे 1 पाई है क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पे 0 पाई क्या हो जाएगा sp3। देखो सभी का निकाल लिया। अब किसका पूछा है, 1 कार्बन का क्या बोलो, देखो क्या होता है sp होता है। 3 वाले देखो यहाँ पे 3 वाले का sp3 है, 3 का क्या है sp3 है, तो sp3 ये तो कट गया, ये तो कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, sp3 दे दिया, ठीक है, ये भी कट गया। देखो sp फिर sp3 फिर 5वें कार्बन का sp2, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक, ऐसे आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब स्टार्ट करेंगे IPSC नोमेनक्लेचर, ये आपका बेसिक चीज़ें मैंने सब फिनिश कर दिया, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन भी आगे भी है, वो सिखाऊंगा कहाँ पे।